नंदिता जी, आज के दिन महाशिवरात्रि के दिन पूजा अर्चना करने का तो शुभ मुहूर्त है ही अभिषेक करने का, लेकिन कुछ लोग कल भी अभिषेक कर रहे हैं, तो कल का भी कोई खास मुहूर्त है, उसके बारे में बताइएगा। देखिए, मेन तो आज मुहूर्त है, शिवरात्रि बोलते हैं, महाशिवरात्रि। तो रात्रि का इस समय नियम बहुत ज्यादा इसमें रहता है। और रात्रि के प्रहर जो आज अभी शुरू हो चुके हैं इस समय प्रदोष काल से, जो कि सायं 6:19 से शुरू हुए हैं प्रथम प्रहर, फिर उसके बाद ये 9:26 तक रहेगा, उसके बाद फिर लगभग 12:30 तक का द्वितीय प्रहर, फिर लगभग 3:45 तक का तृतीय प्रहर, और फिर अर्ली मॉर्निंग 6:30 तक का में चतुर्थ प्रहर। मेन प्रहर ये है। अगले दिन जो कर रहा है उसको सुबह ही प्रातःकाल संकल्प लेना पड़ेगा, क्योंकि 8:04 के बाद में आपकी चतुर्दशी तिथि खत्म हो जाएगी और अमावस्या शुरू हो जाएगी। शिव और पार्वती का विवाह या महाशिवरात्रि या शिव जी का, जैसे शिव पुराण में बोलते हैं, उनके निराकार रूप का जो स्वरूप प्राकट्य हुआ था, वो महाशिवरात्रि को हुआ था, जो आज की रात्रि को होगा। तो आज की रात्रि ये प्रथम प्रहर में अगर आप अभिषेक करते हैं, आप जल या दूध से करें, द्वितीय प्रहर में आप उसको दही से करें, तृतीय प्रहर में घी से करें, और चतुर्थ प्रहर में शहद से करें, बहुत उत्तम रहता है। मैं तो वैसे भी उस प्रदेश से आती हूँ जहाँ पे शिव पार्वती का विवाह हुआ था, श्री त्रिगुण नारायण मंदिर, जो कि गुप्त काशी रुद्रप्रयाग में है। और बहुत इंटरेस्टिंग होता है कि उनकी जो बारात निकली थी वो निकली थी जागेश्वर से। जागेश्वर है अल्मोड़ा से थोड़ा सा आगे, जहाँ पे 108 छोटे छोटे मंदिर है, और वहीं से बोला जाता है कि शिव जी की जो है बारात निकली थी। और जो महामृत्युंजय का या शिवलिंग की जो उत्पत्ति भी हुई थी, उसको भी जागेश्वर के लिए ही बोला जाता है, कि जो निराकार रूप शिव जी का आया था वो भी यहाँ पे आया था। और वहीं पे पास में एक दंडेश्वर है, जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग से एक माइथोलॉजिकल कथा जो एक चलती है साथ में, और लेजेंड है। और रुद्रप्रयाग में जो शिव पार्वती के जो विवाह स्थान है, कहते हैं कि जो अग्नि जल रही है वो आज भी प्रज्वलित है तब से, और ब्रह्मा और विष्णु दोनों ही उसके साक्षी थे उनके विवाह के। तो बहुत ही सुंदर सा संयोग है। आज रात्रि का पर्व है, रात्रि को मनाना है। जिन्होंने कल मनाना है उन्होंने प्रातःकाल संकल्प ले लेना है, उसके बाद ही उसको मनाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। नंदिता जी, एक सवाल आपसे लेना चाहेंगे कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को भभूत लगाया जाता है, उसकी क्या मान्यता है, वो कितना महत्वपूर्ण होता है आज के दिन? देखिए, विभूति जो होती है ना, इज ऑल्सो अबाउट डिटैचमेंट इन लाइफ। जब आप अपने ऊपर विभूत लगाते हैं भोलेनाथ, वो ये बताते कि एक तरह से आपने सब चीजों का त्याग कर दिया, और जो अंतिम जो लास्ट जर्नी होती है वो विभूति से आपको कहीं ना कहीं उसका रिफ्लेक्शन आता है। लेकिन केवल विभूति ही नहीं, इस दिन जो भक्तजन है बहुत सारी अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए कई तरह के अभिषेक कर सकते हैं। इन शॉर्ट छोटा छोटा सा बता देती हूँ कि जैसे अगर आपको घर में हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, परेशानी हो रही है, तो आप ये काली मिर्च साबुत लेकर के आप 7 दाने काली मिर्च के लें, और जल में डालने से पहले भगवान को अभिषेक करें शिवलिंग पे, अपना नाम और गोत्र बोल करके उसके बाद जल डालें, तो आप देखेंगे धीरे धीरे हेल्थ इश्यूज खत्म होंगे। वहीं पे अगर आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा कष्ट हो रहा है, तो वैवाहिक जीवन के लिए सबसे बेस्ट होता है गेहूं का अभिषेक करना। अगर आपको यहाँ पे काले तिल से अगर आप करते हैं अभिषेक, तो शनि दोष हो, शनि की 7.5 अभी शनि का परिवर्तन भी है, तो उससे आपको मुक्ति मिलती है, काफी तरह से आपको रिलीफ मिलता है, शत्रु या बाधाएं होती है वो भी आपकी खत्म होती है। और अगर आज के दिन, बिकॉज आज शिवरात्रि है, शिव पार्वती का विवाह भी है, तो अपने वैवाहिक जीवन में सुखद अनुभव पाने के लिए आपको गुड़ से अभिषेक करना चाहिए, बहुत सुंदर रहता है। इवन पारिवारिक संबंध भी इसमें आपके सुकून लेकर के आ जाते हैं। अगर बहुत ज्यादा शत्रु हो रहे हैं, नेगेटिव एनर्जीज हैं, साइकिक अटैक्स है, तो आपको सरसों के तेल से अभिषेक करना चाहिए। अभिषेक का तरीका वही रहेगा कि आपने अभिषेक किया, उसके बाद जल डाला, तो अपना नाम और गोत्र बोल के जल डाला। गन्ने के रस से अगर आप अभिषेक करते हैं तो आपको धन की प्राप्ति होती है। वहीं पे आप धतूरा या गेहूं को अगर अभिषेक करते हैं तो आपको संतान सुख मिलता है। और अगर आप दूध से करते हैं तो नॉर्मल सेहत आपकी अच्छी होती है, सुख समृद्धि आती है। घी से करते हैं तो आपकी रेडियंस बढ़ती है, आपके जीवन में लोग आपकी ऑरा से बड़े प्रभावित होने शुरू हो जाते हैं। अगर दही से अभिषेक होता है तो एक आंतरिक खुशी आपके अंदर बढ़नी शुरू हो जाती है, आपके चारों तरफ एनवायरनमेंट में भी उसी तरह की आती है। अगर किसी भी इत्र से या सुगंधित तेल से आप अभिषेक करते हैं तो एक नॉर्मल मटेरियलिस्टिक लाइफ में आपको कंफर्ट्स आने शुरू हो जाते हैं, अबांडेंस आपके जीवन में आनी शुरू हो जाती है। वैवाहिक सुख के लिए केसर से भी अभिषेक करना बहुत शुभ रहता है। चंदन से करते हैं तो मान और सम्मान मिलता है, आपका यश की प्राप्ति होती है आपकी।
इलायची से करते हैं, क्योंकि शिव पार्वती का विवाह का समय है, तो आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाती है। और शिवलिंग वैसे भी अगर हम देखें तो शिवलिंग में पूरा शिव परिवार समाहित है। और शिव जी के जैसे अगर आपकी कोई भी इच्छा है, बेलपत्री में आपने 3 पत्तों वाला बेलपत्री ले और उसमें सब में पत्तों में बिल्कुल। आपने चंदन लगाना है और उसको आपने उल्टे से करके तो आपने ये कई अशोक सुंदरी तरीके का हैं जो नंदिता जी जिस तरह से बता रही थी, जो लोग अभी सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं, वो घर में इस तरह से कर सकते हैं और उनके जीवन में कोई भी विघ्न बाधा है तो वो दूर हो जाएगी।